तो जो कोवेलियोव होता है, अगर कोई उस पर पर्सनली कमेंट करे तो उसका वो बुरा नहीं मानता, लेकिन उसकी रैंक पे कोई कमेंट करे इसका उसको बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है उसके सोशल स्टेटस को मतलब हानि पहुंचाई जा रही है। उसके जितने भी कदम होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो इसी चीज़ को लेकर होते हैं कि उसका स्टेटस और रैंक इम्प्रूव हो। अब हम द नोज के मेन आइडियाज़ को देखते हैं कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है और जो सोशल स्टेटस है वो होलो भी है और साथ के साथ इसेंशियल भी है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी भी है और उसका कुछ इतना महत्व भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है वो देखते हैं। नोज़ इसमें दिखावे का प्रतीक है और ये एक फार्स है। फार्स यानी कि एक स्वांग, एक मौकरी कह सकते हो, डिस्गाइज कह सकते हो, सटायर कह सकते हो। ये दिखावा है अपीयरेंस का, कि लुक्स का, आपके स्टेटस का। और कैसे ये जो स्टेटस और हमारा अपीयरेंस होता है, जो कि नोज़ रिप्रेजेंट करती है दिखावे को, अपीयरेंस का, स्टेटस का। और कैसे ये जो दिखावा होता है चीज़ों को कई बार मीनिंगलेस बना देता है, इल्यूजन बना के रख देता है। तो जब कॉलेजिएट असेसर कोवेलोव होता है, वो चर्च में अपनी नोज़ के पास जाता है जब वो प्रे कर रही होती है, तो क्योंकि नोज़ की रैंक उस टाइम हाई होती है, तो वो कैसे उससे धीरे से, आराम से, शांति से बात करता है और कैसे वो नोज़ से अपनी इंसल्ट करवा लेता है। इस चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब आपको अपनी नोज़ से ही विनती करनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी नोज़ के आगे झुकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसकी सोशल रैंक हाई है। नोज़ की अपीयरेंस ही कोवलव के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जो कि रिडिक्यूलस और एब्सर्ड है और एक बिल्कुल एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है कि कैसे किसी की अपीयरेंस को देखकर हम उसको एक हायरार्किकल सोसाइटी में सेट कर दें। लेकिन जो अपीयरेंस होती है वो लिटिल वैल्यू रखती है इनर वैल्यू से, अगर उसको कंपेयर करें। लेकिन लोग तो अपीयरेंस को ही ज़्यादा देखते हैं और उसी के हिसाब से लोगों को ट्रीट करते हैं। गोगोल सैटराइज करता है जो सोशल स्टेटस का होलोनेस है। ये जो रैंक्स का सिस्टम था, ये पीटर द ग्रेट ने बनाया था ताकि जो लोअर और मिडिल क्लास के पीपल हैं उनको भी नोबिलिटी मिल सके और वो क्राउन को सर्व कर सके। ये जो पोजीशंस थी ये अपने आप में ही एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्ट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है। ये क्वेश्चन भी उठता है यहाँ पर कि जो जॉब्स हैं क्या इनकी सच में ज़रूरत थी, क्या ये नेसेसरी थी। तो जो गोगोल है वो इस चीज़ को एब्सर्डिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे कि कोई एक रैंकिंग एक पर्सन को दी गई है और वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन को पाकर अपने आप को बेटर महसूस करता है, मोर रिस्पेक्टेबल महसूस करता है, खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट महसूस करता है दूसरों से, जिनको वो रैंकिंग नहीं दी गई है। यानी दो लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही उनके बिहेवियर में, ना ही उनके घर के स्टेटस में, सिर्फ रैंक का स्टेटस है, जो कि अल्टीमेटली एक मीनिंगलेस सोशल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन जिन पर्सन के पास टाइटल है वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं दूसरों के बजाय। हालांकि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करते हैं कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है हमारी, या फिर जो सोशल स्टेटस है, वो उसका कम ही ताल्लुकात है हमारी एबिलिटीज़ और वैल्यूज़ से, अगर हम उनको कंपेयर करने लगे। क्योंकि जो गुड अपीयरेंस है, हम कैसे पैदा हुए हैं ये हमारे हाथ में था नहीं, और जो स्टेटस होता है वो हमें एकदम अगर कोई दे दे, हमारे ऊपर वो लक से हमको मिल जाए, या तो वो हमको फैमिली से मिल जाता है, अगर परिवार में अमीर लोग चलते आ रहे हैं तो वो पैसा हमको मिल जाता है, या फिर जेनेटिकली हमको फिज़िकल अच्छी बॉडी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, तो ये जो चीज़ें हैं ये निर्धारित नहीं करती कि हम किसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये तो हम पर ही होता है। तो एक मतलब प्रथा बना ली गई है, अच्छे से सेट कर दिया गया है रूल, कि मतलब सोशल स्टेटस आपका होगा या फिर आप फिज़िकली अच्छे दिखते हैं तो वो मतलब आपकी, अगर आपके पास दो चीज़ें, आप फिज़िकल अच्छा दिख रहे हैं, आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, तो आपको एक इंटेलिजेंट मोरालिटी वाला पर्सन मान लिया जाता है, और आप जिसके अंदर बहुत वैल्यूज़ है ऐसा पर्सन मान लिया जाता है। ये सोसाइटी ने इनग्रेंड यानी आपके अंदर डाल दिया ये चीज़। लेकिन और इसको डिकंस्ट्रक्ट करना यानी दोबारा से तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
हो सकता है अपने इनर कैरेक्टर को सुधारने के चक्कर में हम अपने फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी क्लास पर ज़्यादा ना ध्यान दें, जो कि बहुत लोग नहीं भी करते। लोग अपना इनर कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फिजिकल और अपनी क्लास पर ही ज़्यादा ध्यान देते। कोवलव इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट चीज़ है पावर को बनाने के लिए, वो कि आपको वैसा एक्ट करना पड़ेगा कि आप पावरफुल हो। यानी कि पीपल वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा आप उनको चाहते हो। तो आप अपने आप को बड़ा दिखाओ तो लोग एकदम आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे और फिर वो आपको उस हिसाब से रिस्पेक्ट करें। जैसे इसमें जो कोवेलियोव होता है, वो उसकी रैंक तो कुछ और होती है, लेकिन वो अपने आप को मेजर कह के संबोधित करता है ताकि उसको लोग ज़्यादा पावरफुल समझें। तो जब कोवेलियोव रूड तरीके से बात करता है, बार बार उसको डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता, लेकिन वो उसके जब शेविंग करता है तो उसके मुंह पे अच्छे से रगड़ा लगा के अपना गुस्सा निकाल लेता है। मिसिज पोडोचेना जैसी विमेंस जो होती हैं उसको ऑफ़र करती है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। हाई रैंकिंग ऑफिशल्स उसको इनवाइट करते हैं अपने सोशल सर्कल्स में। जब कोवेल्योव अपनी नाक खो देता है, जब भी उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे अलग सा महसूस, ओड सा महसूस होने लग जाता है। उसको लगता है कि रशियन स्ट्रिक्ट हायरार्की में उसकी कोई पोजीशन नहीं रही, पुलिस भी उसकी नहीं मान रही और जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी न्यूज़ उसकी छापने से मना कर देते हैं। तो जो हमारी सामाजिक संपर्क होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं, हमारी जो हैसियत होती है और जो शक्ति होती है, ये प्रदर्शित करने के बहाने होते हैं। हम किसी ना किसी तरीके से अपनी सोशल इंटरेक्शंस करना चाहते हैं, अपनी हैसियत दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। तो जो गोगोल का ये जो वर्क है नोज़, ये रीडर्स को धकेल देता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर सोशल डायनेमिज़्म चल रहा है, यानी सोशल रैंक से ही लोगों को मतलब है और एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए। तो जो कोवेल्योव होता है, ये बार्बर को कहता है कि तुम्हारे हाथ से बदबू आती है। तो ये चीज़ जो है, तो जो बार्बर होता है वो सोचता है कि मेरे हाथ से बदबू क्यों आएगी भाई, भाई उसके हाथ से बदबू आ रही हो या ना आ रही हो। लेकिन जो कोवेल्योव है, जो उसके करैक्टर को देख के पता चलता है, वो ऐसे कमेंट इसलिए भी छोड़ता है क्योंकि वो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है अपनी रैंक में और उसके सोशल स्टेटस में। जो मिसेस पोर्चिना होती है, वो चाहती है कि जो कोवेल्योव है उसकी डॉटर को प्रपोज करे शादी के लिए। जो पोर्चिना होती है वो फील्ड ऑफिसर की वाइफ होती है। तो जब इसकी नाक वापस आ जाती है तो ये इनसे स्ट्रीट पर जब मिलता है तो इंटरेक्ट करता है और अच्छे से बात करता है, जो कि वो अपनी नोज़ ना होने पर नहीं कर पा रहा था। गोगोल एक डिफरेंस को दिखाता है जो कि इंडिविजुअल और सिस्टम के बीच में हो रहा है। सिस्टम जो कि नोज़ का सिस्टम है। जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो हमेशा इंडिविजुअल स्टेटस को डिस्प्ले नहीं कर रहे, वो इंस्टीट्यूशनल स्टेटस को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि जैसे जो क्लर्क होता है न्यूज़पेपर ऑफिस में, उसकी जो रैंक होती है वो लो होती है कोवेल्योव से, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है मीडिया में वो हाई होती है। वो एक पावरफुल सोसाइटल फोर्स है, तो वो उसको आराम से मना कर देता है कि भैया मैं नहीं तुम्हारी खबर छापूंगा। ऐसे ही हम इसमें पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में वो बड़ी पोजीशन पे है, चाहे वो कोवेल्योव से छोटी पोस्ट पे हो या ना हो, लेकिन जिस फील्ड में वो है वो उसमें बड़ा है, तो वो भी मना कर देता है कोवेल्योव की बात मानने। तो जो इसमें पोस्ट दिखाई गई है, एक तो जो कोवेल्योव की पोस्ट है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर क्लर्क की पोस्ट है उसकी क्या पावर है, और जो हेड पुलिस ऑफिसर उसकी क्या पावर है। तो इन सब पावर्स को दिखाया गया है जो कि रशियन सोशल स्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं।